नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, एक सवाल जो कि मुझे मिला, वो मुझे सच में जो है एक ज़रूरी सवाल लगा, क्योंकि बहुत सारे समय ये सारे कन्फ्यूजन हमारे मन में रहता है, तो हम पूजा करते भी हैं तो भी हमारे मन में ना कई दुविधा रह जाता है। तो इसलिए जो है ऐसे विषयों पर बातें करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी आप लोगों को इस विषय में वैसे बताया है। देखिए, एक विषय को ना बहुत बार बताने से ही लोगों को शायद समझ में आता है। एक विषय एक ही जगह पर सिर्फ एक बार मैंने बता दिया, उससे लोग पूरी तरीके से उसे समझ नहीं पाते हैं। मैंने ये देखा है, तभी मैं कह रहा हूँ। 5 साल का मेरा ये चैनल का एक्सपीरियंस है और बाकी भी कई सारे एक्सपीरियंस के तौर पर ही मैं कह रहा हूँ कि ये संभव नहीं होता है कि एक विषय को बस मैंने एक बार बता दिया और उससे लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है, या फिर जो है वो उस विषय को पूरी तरीके से धारणा करके कर पाते हैं। ऐसा संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर जो विषय है कि अगर मान लीजिए 3 जन मिलकर महाआरती कर रहे हैं या 2 जन मिलकर महाआरती कर रहे हैं, तो उनके पास एक ही घंटी है, घंटी उनके एक ही है। पर देखा जाता है, जैसे कि सभी लोग मुझे उदाहरण बेलूर मठ का देते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं भी दे रहा हूँ कि 3 जन या फिर गंगा आरती में भी जो है आरती जो कर रहे हैं, 5 जन 7 जन मिलकर कर रहे हैं, सबकी अलग अलग घंटी होती है, सबकी अलग अलग दीप धूप पात्र होती है। पर घर पे जो है हर समय, क्योंकि वो तो एक संस्था है, गंगा आरती एक संस्था है, गंगा सेवा निधि संस्था है, जो बेलूर मठ है वो एक संस्था है। तो ये सारे जो जगह हैं, तो इन सारी जगहों पर जो है इन सारी विषयों की व्यवस्था होंगे, यही बहुत स्वाभाविक है। मतलब यहाँ पर वहाँ पर अगर जो है इन सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं होंगे, तभी जो है थोड़ा अद्भुत होगा। वहाँ पर इन सारी चीज़ों का ही व्यवस्था होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है यही विषय, वही विषय जो है वहाँ पर मूल है उनका, जो है वही पूजन, वही विषय आदि ही जो है मूल है। पर घर पे जो है, घर पे भी जो है देखिए, माँ की सेवा हम करते हैं, हमारे लिए माँ की सेवा अवश्य रूप से ही मूल है। घर पे भी जब हम पूजन आदि कर रहे हैं, मंदिर आदि पर, घर पे जो है उतने सारी व्यवस्था हर समय अलग से रखना संभव ना भी हो सकता है, या फिर हर किसी के सामर्थ्य में भी ना हो सकता है। हर कोई जो है समझकर कि एक घंटी जो है केवल 5 घंटी या 3 घंटी जो है केवल एक आरती के लिए हम जो है क्यों खरीदेंगे, ये सोचकर जो है कई लोग नहीं खरीदते हैं। ये भी एक कारण है और सही भी है। एक तरह से मैं कुछ गलत नहीं कहता हूँ इसे, जो है जैसे कि मैंने अभी बताया कि गंगा सेवा निधि या बेलूर मठ आदि इस तरह की जो पूजा संस्थान आदि होते हैं, वहाँ की वो मुख्य विषय है। तो वहाँ पर कितने सारे लोग जो है उन पूजा आदि को देखने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पर तो बहुत स्वाभाविक है उसकी व्यवस्था होना। पर घर पे लोग कई सारे विषयों को सोचकर जो है कई समय जो है नहीं खरीदते हैं। खासकर घंटी आदि जो है एक से ज़्यादा वो खरीदना उतना उन्हें नहीं मतलब नहीं होता है, कई तरह की चीज़ें सोचकर। तो क्या वो महाआरती ना करें, क्या वो महाआरती नहीं करें? मतलब जो है उनके पास 3 धुनुची है, 3 या फिर 2 धुनुची है, 2 दीपक आदि है, पर घंटी जो है एक है, तो क्या वो आरती नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। एक घंटी ही जो मुख्य, मतलब जो बीच में जो होंगे, अगर वो उस एक घंटी को, मान लीजिए आपके पास 2 घंटी है, 3 जन मिलकर आरती कर रहे हैं, तो 2 जन के हाथ में वो घंटी आप दे दीजिए, 2 जन वो घंटी बजाए, या फिर जो है 1 जन के हाथ में दे दीजिए और दूसरा घंटी घर की कोई दूसरे सदस्य जो शंख घंटी अलग से बजा रहे हैं तो उस तरह से बजाए। या फिर जो आरती कर रहे हैं, आरती जो कर रहे हैं 2 घंटी है, तो 3 जन मिलकर कर रहे हैं तो दोनों के हाथ में वो घंटी आप दे दीजिए। 1 जन मिलकर, अब 3 जन मिलकर कर रहे हैं पर 1 घंटी है, तो बीच में जो कर रहे हैं आरती, मध्य में जो व्यक्ति, जो पुरोहित, जो पुजारी आरती कर रहे हैं, उनके हाथ में आप घंटी दे दीजिए, वो घंटी बजाए। बाकी जो भी सारे हैं वो जो है धूप पात्र दीप पात्र लेकर आरती करें, बिना घंटी के भी वक्षस्थल पर हाथ रखते हुए जिस तरह से आरती किए जाते हैं, बिल्कुल उसी पद्धति से आरती के नियम से वो आरती करे। कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घंटा ध्वनि तो वहाँ पर हो ही रहा है। सर्ववाद्यमयी घंटा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा सर्ववाद्यमयी घंटा कहते हैं, तो क्या घंटी अगर हम 3 जन मिलकर आरती कर रहे हैं? ये कुछ दिन पहले ही नवरात्रि में ही एक मुझे मेल आया था कि हम 3 दोस्त मिलके वो लोग आरती कर रहे हैं, पर उनके पास उतने घंटी आदि नहीं है।
तो आपके पास देखिए मुख्यतः जो है आरती का विषय धूप दीप पात्र है। तो आपके पास अगर 3 धूप पात्र 3 दीप पात्र है तो उतना ही जो है काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है आपके आरती के लिए। घंटा अगर आपके पास एक है तो उससे कोई चिंता के विषय नहीं। एक जन ही अगर घंटा ध्वनि कर रहे हैं तो उससे भी जो है आरती पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि घंटा ध्वनि तो हो रहा है वहाँ पर, घंटा जो है घंटा ध्वनित तो हो रहा है वहाँ पर, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आपके अगर 3 जन अगर आप मिलकर आरती कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 3 धूप पात्र 3 दीप पात्र ये होना ज़रूरी है। घंटा अगर आपकी एक है, शंख अगर आपकी एक है तो इससे कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। घंट और शंख ध्वनि जो है अगर एक जन भी करते हैं तो भी वो घंटा ध्वनि ही हो रहा है। 3 जन मान लीजिए, मतलब ये ये दोनों मिलके कर रहे हैं, घंटा केवल ये वाले बजा रहे हैं, ये वाले जो है वो बजा रहे हैं, तो वो इससे भी जो है, और ये वाले घंटा बजा रहे हैं और ये जो है वक्षस्थल पे हाथ रख के बिना घंटे की जैसे आरती की जाती है बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं, पर घंटा ध्वनि तो हो ही रहा है, तो ध्वनित तो हो ही रहा है। तो इसलिए जो है अगर आपकी एक घंटी भी है तो उससे भी महाआरती पूर्णता हो सकती है, कोई समस्या उसमें नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास तो घंटी आदि नहीं होते, मैंने बहुत सारे को देखा है घंटी आदि होते ही नहीं है उनके पास, तो वो भी उनके पास अगर धूप दीप पात्र 3 है तो वो भी जो है वो महाआरती वो कर सकते हैं। आरती में मुख्य जो है ना ये धूप दीप पात्र है, तो आपके पास अगर 3 या 2 इस प्रकार के धूप दीप पात्र हैं तो आप दोनों मिलकर तीनों मिलकर जो है महाआरती अवश्य करिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। अगर एक घंटी है तो एक जन घंटी बजाइए, उससे ही जो है घंटा ध्वनित हो रहा है। मुख्य विषय आरती का है धूप दीप पात्र। अगर आपके पास जो है धूप दीप पात्र एक से अधिक है तो आप जो है बिल्कुल जो है आप आरती करिए, महाआरती, आपकी महाआरती जो है वो पूर्ण होंगे ही होंगे। आरती जो है वो अग्नि क्रिया है, धूपाग्नि दीपाग्नि, आपके धूप दीप सप्तदीप पंचदीप प्रज्वलित करते हुए जो है भगवान की आराधना किए जाते हैं। तो यही जो है मुख्य है, आरती में धूप दीप पात्र ही जो है मुख्य है। तो इसलिए आपके पास अगर एक घंटी है तो भी आप महाआरती कर सकते हैं, आपके पास अगर 3 घंटी है तो भी आप महाआरती कर सकते हैं। अगर आपके पास घंटी नहीं है और पर आपके पास 3 या 2 जो है धूप पात्र दीप पात्र है तो भी आप महाआरती कर ही सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। तो आरती में मुख्यतः जो है धूप दीप पात्र होते हैं, तो आप महाआरती अवश्य कर सकते हैं अगर आपके पास एक से अधिक धूप दीप पात्र है तो इस विषय को जो है ध्यान में रखिए। अगर एक घंटी है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या के विषय नहीं है, आपके पास धूप दीप पात्र जो है एक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि एक जन अगर घंटी बजा रहे तो घंटा ही ध्वनित हो ही रहा है, एक जन शंख बजा रहे तो शंख ध्वनित हो, एक शंख ही बजाया जाए शंख ध्वनित हो ही रहा है, पर धूप दीप पात्र अधिक होना ज़रूरी है। अगर आपके पास धूप दीप पात्र एक से अधिक है तो आप अवश्य जो है महाआरती करिए, कोई समस्या उसमें नहीं है, आपका महाआरती जो है पूर्ण अवश्य रूप से होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है, और अगर इस बारे में फिर भी आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।